मैं समझ गया यास बादशाह, तुम जा सकते हो। अब दरबार में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आप तशरीफ फरमा ना होंगे? जरूरत नहीं, तुम मुझे मुत्तला कर देना। मेरे आका, निस्बत की तमाम तैयारियां आका ने मुझे सौंपी हैं। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बराए करम मुझे बता दीजिए। नहीं मुकर्रब खास, मैं चाहता हूं कि इस तकरीब के इंतजामात बिल्कुल सादगी से किए जाएं बस। शहजादे, बहुत खूब लग रही हो। आपको अच्छी लगी मैं? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। आपकी खातिर से बेदन किया। शहजादे की निस्बत बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ किसी किस्म की कमी ना हो। बिल्कुल नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें। गुलशाह, सुंबुल, तैयारियों का ख्याल तुम दोनों को रखना होगा। इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। इसके अलावा खातिर रक्स मेरे पिसर के हरम से बेहतरीन कनीज़े मुंतखब करें। खास तौर पर अफसू खातून को अच्छा रक्स जानती है, मैंने सुना है। मलिका, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। मुस्तफा की निस्बत की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से काम निपटाने हैं। मुबारक हो, खैरियत का वसीला हो कि खुदा ने चाहा तो। मेरी मदद की जरूरत हो तो बताइए, मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। आपका शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगी। अच्छे इंतजामात होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी शादी कब तक हो पाएगी? पता नहीं, हो सकता है कि आने वाले मौसम गर्मा में। बहुत खुश हूँ मैं। शानदार जश्न होगा, पूरी दुनिया में इस जश्न की धूम मचेगी। मुकर्रब खास, हमारी शादी के इंतजामात अभी से शुरू कर दें। मैं चाहती हूँ सब कुछ बहुत अच्छा हो। मुझे इजाजत दीजिए शहजादे, बहुत से काम करने हैं। क्यों नहीं? आका, तुम्हारी निस्बत तय होने के फैसले से आगाह हूं मैं। मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। सलामत रहें। सलामत रहें। मुकर्रब खास, घबराई मत। अब जैसे चाहा था वो हो गया। शहजादी, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अब तुम्हें फन हर्ब सीखने जाना है। तैयार हो ना तुम? ये फन सीखने के लिए मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ आका। आका, इब्राहिम कहाँ है? क्या हुआ है उसके साथ? उसकी जान ले ली आपने? खजीना, यहाँ बैठो, सुकून से बात करो। मैं बेसुकून हूँ। इब्राहिम के साथ क्या हुआ है जानना चाहती हूँ। इब्राहिम ठीक है। नहीं, यकीन नहीं है मुझे। उसकी जान ले ली। मुजस्मा लाया गया जिसका सर कटा हुआ था। क्या हुआ इसका मतलब? आप आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे वादा किया था आपने
कि उसकी हिफाजत करेंगे आप, मगर आपने ही जान ले ली उसकी। आप मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैं किस तरह से सह पाऊंगी इस जुल्म को? फूफू जान, मुस्तफा ले जाओ रे। आइए आका, आइए। आका। खुरम भी तैयारियों में हाथ बटाना चाहती है। हरगिज नहीं। आप फिक्र न करें वालिदा। वालिदा, वो गुलफाम, क्या हो गया? कैसे आना हुआ? खजीना सुल्तान ने। क्या हुआ मेरी दुख्तर को? उसे मार दिया। इब्राहिम के बगैर मैं कैसे रहूंगी अब? गलतफहमी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सर काट दिया उन्होंने और वो भेजा गया मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इब्राहिम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रहम कर खुदाया। आईने की खातून कैसे मान गई, मुझे समझ में नहीं आया। बाली साहब की वजह से अचानक ही कुछ हो गया, उनका इरादा बदल गया। इसकी पूछताछ करनी चाहिए तुम्हें। हुआ क्या है? पूछताछ से आखिर क्या फायदा होगा मलिका? सब कुछ तो हो गया, निस्बत का ऐलान हो चुका है। खजीना की भी निस्बत तय हुई थी लेकिन खत्म कर दी गई। कुछ भी करके किसी भी तरह तुम रुकवाओ इसे। सुंबुल, क्या हुआ शहजादी को? कयामत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ बताओ भैया। आका ने इब्राहिम पाशा का सर कटवा दिया है। निगार का अल्फा। हाय मेरे अल्लाह। ले जाओ इसे कमरे में। कल पाशा कुछ बताए बगैर महल छोड़कर चले गए। आज सुबह पाशा के बनवाए हुए मुजस्सिमे का कटा हुआ सर आया तो खजीना सुल्तान बर्दाश्त न कर पाई। बहुत कोशिश की लेकिन तसल्ली न हो सकी। वो समझे कि पाशा की गर्दन उड़ा दी गई। कैसा मुजस्मा या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम गुलफाम? आप भी जानती हैं छुपा रही है मुझसे। कैसे इजाजत दी आपने? ये सब रुकवाया क्यों नहीं? खजीना, थोड़ी तसल्ली रखो। ऐसे बेसबब खुद को अजियत ना दो मेरी बच्ची। वालिदा, क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ है मैं मालूम करके आती हूँ। ये कदम क्यों उठाया आका? मैंने मुनासिब समझा मुस्तफा। इब्राहिम पाशा की बेशुमार खिदमत है, मेरा उनसे गहरा ताल्लुक है। उनकी कमी कयामत से कम नहीं, खासकर फूफू जान के लिए।
आका, वालिदा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मुस्तफा, मुझे पिसर के साथ तन्हा छोड़ दो। खजीना मेरे कमरे में बैन कर रही है, कहती है कि उसके शौहर का सर काट दिया गया है। क्या ये सच है पिसर? क्या वाकई उसके साथ यही हुआ? वालिदा, जो कुछ हुआ मुझे बताओ, जानना चाहती हूँ ताकि वैसे इकदाम किए जाएं। इब्राहिम को क्या हुआ है? क्या उसे सजा दी है? मुझे उसका मुखालिफ बनने की जरूरत नहीं है वालिदा। इब्राहिम खुद अपना दुश्मन है। जिंदा है क्या वो? थियो, मेरे भाई, पाशाओं के पाशा। क्या हुआ है? जल्दी से बताओ मुझे। अचानक क्यों बुलवाया मुझे? कोई खास बात थी क्या? घबराओ मत। बाबा को तो नहीं बताया मेरे आने का? नहीं बताया उनको। अच्छा है। कैसे हैं वो? सेहत कैसी है उनकी? हाँ, ठीक है। उम्र के इस हिस्से में थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ठीक है। थियो, क्या हुआ है बताओ मुझे। कोई बात हुई है क्या? हालात ठीक नहीं लग रहे मुझे कुछ। कोई खास बात नहीं, यूं ही आराम करने की घर से आया हूं यहां। मुझे यकीन नहीं बिल्कुल। सच सच बताओ क्या बात है। हालात कुछ ठीक नहीं है वालिदा। आप फिलहाल जाएं, खजीना से कहें कि खुद को हल्कान ना करे। इब्राहिम की तुम्हारे लिए कद्र कीमत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसके बावजूद तुम्हारा उसे नजरअंदाज करना मुझे खौफजदा कर रहा है। हालात इस नहज तक कैसे पहुंचे? अगर पहले ही मुजस्सम बनवाने से रोक देते तो उसकी हिम्मत ना होती ये करने की। तुम्हारी बर्दाश्त क्यों जवाब दे गई? ऐसा नहीं है वालिदा, मेरे तहम्मुल की वजह से ही जिंदा है अब तक वो। मेरी जगह कोई और होता तो गर्दन उड़ा चुका होता उसकी। इब्राहिम का अंजाम क्या होगा? क्या फैसला किया है पिसर? फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। जब फैसला हो जाएगा तो आपको भी मालूम हो जाएगा। तुम्हारी बहन पर जो बीत रही है उसे मत भूलो सलेमान। खुदा के लिए खजीना पर जुल्म करना बंद करो। जानते हो खजीना जरूरत से ज्यादा हसास है, कमजोर है। इब्राहिम को अगर उसने खो दिया तो उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। यानी तुम बखूबी जानते हो बास चीजें ऐसी हैं जो मेरी दस्तरस से बाहर हैं, उन्हें बदलना मुमकिन नहीं बिल्कुल भी मेरे लिए। वो लोग अभी भी मुझे एक मामूली माहीगीर का बेटा थियो समझते हैं। मेरा दिल जलाने के लिए हर बार ये तीर चलाते हैं मुझ पर, हमेशा मजरू करते हैं मुझे। यानी तुम्हारा पस मंजर तुम्हें मजरूह करता है? तो असल कसूरवार तो हम हुए ना। समझने की कोशिश करो निको। मैं ना तो अब सालारे आजम इब्राहिम हूं और ना माहीगीर मानोलीस का बेटा थियो। कुछ भी नहीं रहा मैं। कैसे नहीं रहे? कुछ भी नहीं। अब
जन्नत और जहन्नुम के दरमियान मुअल्लक हूं। वालिदा बताइए। घबराओ मत खजीना, इब्राहिम जिंदा है, वो सही सलामत है। कहाँ है वो अभी? उसे कहाँ भेज दिया? फरजंद ने उसे कुछ अरसे के लिए दूर भेज दिया, आराम करने का कहा है उसे। फिलहाल वो अपने भाई के पास शिकार सराय में है, जल्द लौट आएगा। कितने अरसे तक? कुछ दिनों बाद निस्बत है। शिकार सराय से लौट के जरूर आएंगे पाशा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अब तुमने क्या करने का सोचा है? नहीं मालूम। शायद पारगा वापस चले जाएंगे हम निको। क्या ख्याल है? तुम, बाबा, मेरी पसंद की औरत। वापस जाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन खजीना सुल्तान साथ जाएंगी हमारे। मैं खजीना सुल्तान की बात नहीं कर रहा हूं निको। तो तुम्हारी पसंद की औरत? कोई दूसरी खातून है क्या पाशा? निगार, बंद करो ये रोना। तो फिर मैं और क्या करूं तारा? पाशा इस दुनिया में नहीं रही, या अल्लाह ये क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ समझी। सुंबुल को गलतफहमी हो गई थी। सर उनका नहीं, पाशा के मुजस्मे का था। वो जिंदा है? कुर्बान जाऊं आप पर दाया खातून, सच बताए मुझे। अल्लाह का अजाब हो तुम पर। जिंदा है बिल्कुल। है कहां फिर? वो क्या हुआ है उन्हें? निगाह, क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी हो जाए, तुम्हारा क्या लेना देना उस बात से? चाहती हूं उन्हें। नावी निगारा, निगार काल्फा, शिफा मिली है मुझे उसी की वजह से। उसने मुझे नई जिंदगी दी है निको। जो राहत खो गई थी उसी ने दी है। तुम्हारा और खजीना सुल्तान का इश्क तो हर किसी की जुबान पर था मेरे भाई। उनके लिए तो तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। झूठ था क्या वो सब? किस तरह झुटला सकते हो तुम उनके इश्क को? मैंने उनके इश्क को नहीं झुटलाया निको। निगार काल्फा से ताल्लुक शुरू होने के बाद खजीना से मेरा ताल्लुक खत्म हो गया हमेशा के लिए, पूरी तरह उसी दिन। जब उसने मुझे याद दिलाया कि मैं एक आम आदमी हूं, खत्म हो गया था सब कुछ। मोहब्बत भी खत्म हो गई थी, सदाकत और मासूमियत भी। शहजादी, हर बात मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये एक राज है, तुर्क सल्तनत के फायदे के लिए। इब्राहिम, आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हैं? याद रहे मेरे घर वालों की खिदमत है तुम्हारे जिम्मे। तुर्क सल्तनत मैं भी हूं। ये मत भूलो कि मुझे खो दिया तो तुम अपना मकाम भी खो दोगे हमेशा के लिए। उस दिन मैं जान गया कि वो आला खानदान से ताल्लुक रखती है और मैं सिर्फ एक अदना गुलाम हूं। तुम्हारे लिए कितने मसाइब झेले हैं उस औरत ने। गलत कर रहे हो तुम। तुम्हें चाहती है वो? हाँ चाहती है, बिल्कुल। लेकिन ये कैसी चाहत है निको, मैं बताता हूं तुम्हें। एक गुलाम पर रहम खाने जैसी, मगर मैंने कभी शिकायत ना की, हमेशा चुप रहा।
नजरअंदाज करता रहा, लेकिन वो हमेशा याद दिलाती रही निको, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। इंसान अपने साथ की गई नफरत कैसे भूल जाए, बताओ मुझे तो। अगर भूल जाए तो इंसान नहीं कहला सकता वो। लगता है तुम्हारा दिल बहुत टूटा हुआ है भाई, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अम्मी एक बात कहा करती थी, याद है ना तुम्हें? कौन सी? शादी के लिए लड़की और गाय अपने गांव से ही पसंद करो। काश वापिस जा सकता मैं अपने गांव। काश अपनी मिट्टी की तरफ लौट सकता मैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है अब? छोड़ा है सब दोस्त और दुश्मन भी। आखिर कौन देगा मेरा साथ? कौन हमसफर बनेगा मेरा? खुश आमदीद अयाज पाशा। मुझसे मिलना चाहते थे आप? इब्राहिम को बिलाखिर सजा मिल ही गई, उसे बरतरफ कर दिया गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। गलत फहमी है आपकी, आराम की गरज से शिकार सराए गए हैं। तुम बस वो देख रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है पाशा। इब्राहिम अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, आज नहीं तो कल उसकी जगह तुम ले लोगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमसे वफादारी का वादा करना होगा। माजरत चाहता हूं, मैं आका का गुलाम हूं। अगर उन्होंने मुझे इस मनसब के लायक समझा तो शर्फ होगा मेरे लिए, और अगर इसका मुझे इंतजार करना पड़ा तो वो भी करूंगा मैं। तुम गौर फिक्र करो, क्योंकि ये बकाए सल्तनत के लिए नागुज़ीर है। आका, खजीना सुल्तान तशरीफ लाए हैं। आने दो। खुशामदीद खजीना, ठीक
ठीक नहीं हुआ आका, सब्र नहीं होता मुझसे। इब्राहिम अब तक लौटा क्यों नहीं? कल निस्बत है। कल उसके आने की तवक्का है। क्योंकि उसके मुस्तकबिल का फैसला भी करना है अब। अगर वो नहीं लौटा तो क्या सर कलम कर देंगे? अगर यही फैसला कर चुके हैं तो आप पहले मुझे खत्म कर दीजिए। खुदारा मुझे मजीद दुख न दे बाप, मैं नहीं सह सकती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? कहो ना। आपकी तकरीबन निस्बत में मुझसे रक्स करवाना चाहते हैं। मैं सदमे से दो चार हूं, कैसे कर सकूंगी? आप ही बताएं। अफसून, मुझे माफ कर दें। रो मत, मैं यहीं पर हूं तुम्हारे पास, और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुस्तफा, पप्पू, मुझे फौरन इब्राहिम के पास ले चलो, क्योंकि इब्राहिम अगर निस्बत पर नहीं आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो मरवा देंगे उन्हें। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुस्तफा। मगर साहिब गिराई खान पहुंचने वाले हैं, उनका इस्तकबाल मुझे ही करना है। मुस्तफा, ये जिंदगी और मौत का मसला है, तुम समझते क्यों नहीं? एक शर्त पे जाऊंगा, आप यहीं ठहरेंगी। मलिका, आपके हुक्म पर मैंने बाली साहब के मुतालिक खुफिया तहकीकात की। वो कहाँ जाते हैं, वो किस किस से मिलते हैं, सब देख लिया। वो वहाँ गोलाखा, मुख्तसर बताओ। एली निका खातून को बाली साहब से बहुत शिकायत हैं। कहना नहीं चाहिए, कितने ही अरसे से उसे छुआ तक नहीं, मुसलसल पीते रहते हैं। मदहोशी की हालत में सुबह हो जाती है। तीरे मोहब्बत के घायल हैं, जाहिर है। एली निका खातून भी बहुत जिद्दी हैं, ना पूछें, बार बार पूछती रहती हैं कौन है वो खातून। आखिर अच्छी खबर ले ही आए तुम। आपकी नवाजिश है मलिका। मुकर्रब खास, इब्राहिम पाशा की कोई खबर है क्या? नहीं पाशा, मगर क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ी फिक्र थी, शायद निस्बत में शिरकत करें। ऐसा ही होगा। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसे हैं आप? आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। आका आपके मुंतज़िर हैं। इंतजार न करवाएं उन्हें। आए बेगे, मैं बस अभी तुम्हारे ही पास आ रही थी। सब ठीक तो है मलिका? ठीक है सब। बाली साहब के बारे में कुछ बताना था। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। उसने तुमसे झूठ बोला, मोहब्बत में तड़प रहा है। एलेनिका ने खुद एतराफ किया है गुल आगा से, वो उसे छूता तक नहीं। मगर अब देर हो गई,
ये मेरी बदनसीबी है। हरगिज़ उम्मीद ना हारना, यकीनन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आका, साहिब गिराई खान तशरीफ लाए हैं। आने दो। पाए तख्त में खुशामदीद। इस पुरमुसरत मौके पर आपसे दोबारा मिलना मेरे लिए एक एजाज है। आइए दालान में चलते हैं। मुस्तफा कहाँ है? आया क्यों नहीं अब तक? आका उन्हें अभी बुलाता हूँ। कहो फौरन आए। बाहर इंतजार करो। कहो क्या बात है, बताने के लिए कुछ है क्या? आज सुबह खजीना सुल्तान आई थी। इब्राहिम पाशा को निस्बत पर लाने के लिए शहजादा मुस्तफा को रवाना किया है। क्या मुस्तफा चला गया? जी हाँ, और ये किसी को भी नहीं मालूम, छुप गए हैं। खजीना सुल्तान ने बंदोबस्त किया है। और क्या बातें सुनी तुमने? इब्राहिम पाशा अगर निस्बत पे नहीं आए तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी तरह उन्हें लाने का हुक्म दिया है। काश ये तुम कुछ देर पहले बताती थी, मैं रुकवा लेती उसे जाने से। खैर, ये भी अच्छा हुआ। एक तीर से दो शिकार होंगे अब। शहजादी, कैसी हैं आप? पाशा कैसे? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। पता नहीं। आप उदास ना हो, इंशाल्लाह वो जरूर वापस आ जाएंगे। दुआ करो वो लौट आए निगार। शहजादी, मुस्तफा चला गया था खातून? जी हाँ, चली गई। शुक्रिया, एहसानमंद रहूंगी मैं। शहजादे मुस्तफा कहाँ गए हैं? बताओ मुझे, तुम क्या बात कर रही थी मलिका से? किस मुंह से करती हो उनका सामना? मुझे सिर्फ पाशा की फिक्र है, न जाने किस हाल में होंगे वो। सिर्फ जहन्नुम रसीद होगी तुम यहाँ से, दोबारा शहजादी से नहीं मिलोगे। अपनी प्यारी बहन और आपकी वालिदा हफ्सा सुल्तान का खत पढ़कर बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी आपके खानदान की दुल्हन बने, ये उसके और मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। वो दोनों शाद रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन। आका, शहजादे महल से बाहर तशरीफ ले गए। जहां भी है ढूंढ कर लाओ उसे। जी बेहतर आका। मुकर्रब खास, आपके बाबा पहुंच गए हैं। झूठ क्यों कहा गया मुझसे? झूठ कैसा? मैं सब कुछ जान गई हूँ। जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। आई भी के खातून, आज शाम तुम्हारे पास आऊंगी, कुछ बात करनी है। जरूरत नहीं। मैं आऊंगी। किरम के अमन ओमान से मुझे दिली मुसरत हुई। मेरे आका, शुक्र है कि आखिरकार वहां अमन कायम हो ही गया आपकी मदद के साथ। आका, बाबा जान, हाय बीके,
मेरी बेटी। मुबारक को आखिर मुलाकात हो ही गई। इसे हाथ मत लगाओ। अम्मी ने देख लिया तो नाराज हो जाएंगी। मैं तो बस पहन के देख रही थी। अम्मी डांटेंगी तुमको, देख लेना। कुछ नहीं होगा। मेहमत, कैसा लग रहा है मुझ पे? मेहमा, अब क्या करूंगी मैं? क्या होगा? टूट गया ये। उफ, तुम्हें कहा था मैंने कि मत पहने। अम्मी तुम्हारी जान निकाल देंगी। तुमने क्या सोचकर मुस्तफा को भेजा था खजीना? किससे मशवरा किया था? आका ने सुन लिया तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा। तफसील बताइए, आपने क्यों भेजा? मुझे अपने प्यारे इब्राहिम की जान बचानी है वालिदा, क्योंकि आका ने मुझसे कह दिया है अगर वो कल निस्बत में ना आया तो। शहजादी, आप बैठ जाइए यहाँ। किसी और को भिजवा देती। मुस्तफा को क्यों भेजा? एक को बचाने के लिए दूसरे को मुसीबत में डाल दिया। और मेरी मुसीबत आपको, मेरा दुख, मेरी हसीयत नजर नहीं आती। गुलफाम, उसे अकेला ना छोड़ो। बस तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। कुछ नहीं हो सकता, अब ठीक नहीं होगा ये। उफ, मेहमत, अब क्या करूंगी मैं? अब मजबूरन बताना पड़ेगा अम्मी को। हरगिज नहीं। हम उनको बताएंगे ही नहीं कैसे हुआ। मुझे शामिल ना करो उसमें। हो चुके हो शामिल। मलिका, खुश आमदीद मेरे भाई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे। मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल पहले जैसी हैं। खुर्रम सुल्तान से मिलिए, मेरे शहजादों की माँ। सुल्तान जहां की मलिका से मेरे लिए मुलाकात एजाज है। शुक्रिया। माह दौरा सुल्तान। मलिका, आफरीन है कि आपने एक बहुत दिलेर शहजादे की तरबियत की, मगर शहजादे मुस्तफा हैं कहाँ? अब तक उनसे मिलना ना हो सका। सेहत तो ठीक होगी इंशाअल्लाह। आपकी आमद का पूरी तरह इल्म था उन्हें, इस वजह से इब्राहिम पाशा के पास गए हैं। ऐसा ही है ना वालिदा? बिल्कुल ऐसा ही है। मत्रक जी, कैसे आना हुआ तुम्हारा? पाशा,
शहजादे, आपको लेने आया हूं पाशा। आका ने भेजा है आपको क्या? मेरी जान लेने के लिए? बाबा को खबर नहीं मेरे आने की। महल वापस जाए। बिल्कुल नहीं जाऊंगा पाशा, आपको साथ लिए बगैर। निको, मुस्तफा अब तक वापस नहीं आए क्या? खजीना ने भेजा उसे क्या? जी हाँ, खुदा ने चाहा तो शहजादे वापस आ जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इब्राहिम पाशा वैसे ही पहले बगावत कर चुके हैं। उनके उकसाने पर मुस्तफा कोई खता न कर बैठे, इस बात से डरती हूं मैं। जानते हैं ना, शहजादे उनकी हर बात सुनते और मानते हैं। हुरम, किसी ने भी मेरी औलाद को बरगलाने की कोशिश की और उसे मेरे खिलाफ बगावत पर उकसाया या फिर मेरे और उसके ताल्लुक को खराब करना चाहा, वो अपनी जान से जाएगा। समझ गई तुम? समझ गई। ठीक है, जा सकती हो। मालकूचू, यहां क्यों आई? अपने कमरे में जाए फौरन। मैं तुम्हारी बात मानने की पाबंद नहीं हूं। एक सवाल पूछना है, मैं सच जानना चाहती हूं तुमसे। पूछिए। मुझसे मोहब्बत करते हो? एक गुजारिश है मेरी आपसे, किसी जहनी खलफिशार में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। ये तो आप जानती हैं, आप शहजादे के साथ मंसूब हैं। कल आपकी निस्बत है, ऐसा करना आपको जेब नहीं देता। आपका आना जरूरी है, निस्बत में जरूर शरीक होना है आपने। मैं भी यही चाहता था शहजादे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा। मोहर वापस कर दी है, अपना ओहदा छोड़ दिया है मैंने। यहां मैं बस अपने अंजाम का इंतजार कर रहा हूं। मोहर वापस दे दी है, लेकिन बाबा ने बरतरफी का ऐलान तो नहीं किया। इस बात को हमारे अलावा नहीं जानता कोई, पर अगर आप निस्बत में शामिल ना हुए तो बाबा फैसला कर देंगे। फिर तीर जब कमान से निकल जाता है एक बार, तो फिर वापस नहीं आता वो शहजादे। चुप ना रहो, खुदा के लिए कुछ तो कहो। कुछ कहने को नहीं है अब, ये सरासर नुकसान का सौदा है। इसमें दुख के सिवा और कुछ भी नहीं आई बेगम। मैं जानती हूं मुझे चाहते हो तुम, लेकिन क्यों इनकार किया तुमने? मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं एक सिपाही हूं। मेरे कुछ फराइज हैं जिनको मैं अदा करता हूं। अपना फर्ज अदा करने के लिए मुझसे जो कुछ होता है मैं कर गुजरता हूं। आपकी मोहब्बत को ठुकराने की एक वजह है मेरे पास, क्योंकि जब मैंने
किरम के लिए आका से इजाजत मांगी तो उन्होंने आपको अमानतन मेरे सुपुर्द किया था और कहा था कि इस खानदान की दुल्हन बनेंगी आप। मुझे कुछ उम्मीद थी आका के ये अल्फाज सुनने से पहले, क्योंकि शहजादे भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। हर हाल में आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता था मैं, लेकिन हम उस जगह खड़े हैं जहां से वापसी मुश्किल है। मुझे भूल जाए और हमारे दरमियान जो रहा उसे भी। क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता हूं। तकदीर कितनी जालिम होती है। हम एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हुए भी कैसे एक दूसरे से दूर हैं? कैसे बर्दाश्त करेंगे ये सब? तशरीफ ले जाए। बादशाह, आप जानते हैं ये बात कि बाबा ने मुतय्यन किया है हमारी जिंदगियों को। चाहें या ना चाहें, हम जो कुछ मिल रहा है हमें उसी में जिंदगी गुजारनी है। आपने ही कही थी ये बात। हाँ बिल्कुल कही थी, लेकिन मेरे नसीब में यही लिखा था। नहीं, ये सब कुछ आपने किया है खुद। आपने ही कहा था कि फैसला करते वक्त जज्बात से काम ना लेना। भूल गए क्या? मुझे इस शादी के लिए आपने कायल किया। तुर्क सल्तनत की बका और मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। यह अलग मसला है। मेरी मौत के बाद कोई और मेरी जगह ले लेगा, लेकिन तुम इस सल्तनत और इस खानदान का मुस्तकबिल हो, याद रखना। मुस्तफा, चलो महल वापस जाओ। इसमें खजीना सुल्तान का क्या कसूर है? आपकी बात कितनी बेसुकून है, वो तड़प रही हैं। आप क्यों इस तरह तड़पा रहे हैं उनको? और आपकी औलाद, उनके बारे में कुछ सोचा है आपने? मैं उन्हीं की खातिर आया हूं यहां, ताकि मेरी आखिरत न देख सके। मुस्तफा, मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि महल वापस चले जाएं। हाजरात ही हूं बादशाह, सुबह तक आप कोई फैसला कर लें।